रानी समायरा अपने राजा से सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन राजा के दिल में धीरे धीरे लालच घर करने लगा था। महल में एक सुंदर दासी नैना थी और राजा उसके जाल में फांसता चला गया। सभी पात्र रानी, राजा, दासी और सफेद घोड़ा हर दृश्य में अपने अपने रूप में एक समान मौजूद थे। एक दिन राजा ने रानी की पीठ पीछे दासी नैना के साथ रहना शुरू कर दिया। रानी को कुछ शक तो हुआ, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा उसे धोखा देगा। धोखे का सच्चा चेहरा। महल और जंगल के दृश्य एक के बाद एक बदलते थे। कभी राजा और दासी चोरी छिपे जंगल के रास्तों पर मिलते, कभी महल के किसी सुनसान हिस्से में बात करते। शुभ्र सफेद घोड़ा सब कुछ चुपचाप देखता रहा, लेकिन एक दिन असली सच्चाई सामने आई। दासी नैना राजा से केवल उसके धन और शक्ति के लिए जुड़ी थी। मौका पाते ही वह राजा का खजाना लेकर एक अन्य व्यापारी के साथ जंगल के रास्ते से भाग खड़ी हुई। राजा टूट गया, लुट गया और देखते ही देखते भिखारी जैसा हो गया। रानी को सत्य का पता चलता है। जब यह खबर रानी समायरा तक पहुंची तो महल के गलियारों में हलचल मच गई। रानी ने गहरी सांस ली। पहले दुख हुआ, गुस्सा आया, लेकिन फिर उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। जिसने मेरा दिल तोड़ा उसे आज किसी और ने तोड़ दिया, उसने सोचा। वह खुश थी कि सच सामने आया। सफेद घोड़ा शुभ्र उसके साथ खड़ा रहा जैसे हमेशा रहता था। राजा की वापसी और अंतिम फैसला। कुछ दिनों बाद राजा विक्रांत फटे कपड़ों में, थका हारा, लाचार हालत में रानी के सामने पहुंचा। समायरा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, राजा ने आंसू बहाते हुए कहा। महल का वही दरबार, वही पात्र रानी, राजा, दासी की यादें और सफेद घोड़ा शुभ्र सब साक्षी बने रहे। रानी ने उसकी ओर देखा।